श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गोपी गीत आता है। ये गोपी गीत भगवान श्री कृष्ण को पाने का साक्षात मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के जितने भी तरीके हैं उनमें से एक गोपी गीत भी है। जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात में रास लीला का आरंभ करते हैं तो कुछ समय बाद गोपियों को मान हो जाता है इस जगत में हमारा भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान उनके मन की बात समझकर बीच में रात से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हें न देखकर गोपियों के हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगती है। भगवान की प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं और श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो जाती हैं और श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं। जब गोपियों को कहीं भी भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते तब विरहाकुल गोपियां यमुना जी के पावन तट पर रमण रेती में लौट आईं और सबने एक स्वर से गोपी गीत गाया है। ये गोपी गीत बड़ा ही विलक्षण है। जो व्यक्ति इस गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है और उसे उसकी अनुभूति भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गोपी गीत। गोपियां विरह वेश में गाने लगती हैं कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटककर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हे कृष्ण, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की घटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है? हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु अघासुर, इंद्र की वर्षा आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में उत्तीर्ण हुए हो। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप इस संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। वे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है, हमारे सिर पर रख दो। हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी व्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मुस्कान की एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना में परम सुंदर श्यामल मुख दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी प्रिय व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक अक्षर, तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से भी बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उस पर रम जाते हैं और उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर,
अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी अधिक मधुर अधरस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वो सारे ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी कराती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे सबसे बड़े दाता हैं। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उसका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियों की प्रेम की बातें कहीं। हे छलिया, अब ये सारी बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़ तिनके कुश और कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा ही दुख होता है। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं और गौओं के खुरों से उड़कर धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्त की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा शांत कर दो। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को बढ़ाने वाला है। वो विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है और ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार भी पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधरामृत हमें पिलाओ। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारा एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराले अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उसकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें क्या करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी निरंतर निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हम तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होते जा रहे हैं। हे प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है और कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए।
उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से भी उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इनकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहे हैं। हम अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम सिर्फ तुम्हारी ही हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।